हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये पार्ट 2 है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो मेरे वीडियोस को देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। तो यहाँ पे आज हम अपटेक ऑफ एंटीजन के बाद जो सिलेबस में है हमारा जो पोर्शन लेफ्ट हो गया था पार्ट 1 में, उसे डिस्कस करेंगे। यह वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर आती है और ये एमफार्म फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 5 में है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम में सिंगल शॉट वैक्सीन, म्यूकोजल डिलीवरी ऑफ वैक्सीन और ट्रांसडर्मल डिलीवरी ऑफ वैक्सीन। तो दोस्तों चलिए हम डिस्कस करते हैं सिंगल शॉट वैक्सीन क्या होती है। सिंगल शॉट वैक्सीन एज अ डेफिनेशन आप देख सकते हो, एक कॉम्बिनेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कंपोनेंट एंटीजेंट विद एन माइक्रोस्फीयर कंपोनेंट एंड एप्रोप्रिएट एडजुवेंट and encapsulated antigen which will provide the booster immunization by delayed release of antigen। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगल शॉट वैक्सीन का मतलब अगर मैं जनरली बोलूँ या कॉमनली बोलूँ, या एक ऐसा वैक्सीन, एक सिंगल वैक्सीन जो कि मल्टीपल वर्क करे, मतलब मल्टीपल डिजीज़ को क्योर करे, इसका आप इस तरीके से ले सकते हो। लेकिन अगर आप डेफिनेशन में घुसोगे तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट है प्राइम कंपोनेंट ऑफ एंटीजन जो कि होता है माइक्रोस्फीयर कंपोनेंट और इनकैप्सुलेट करता है एंटीजन को, जो कि प्रोवाइड मतलब जिसका मेन गोल होता है बूस्ट करना इम्यून सिस्टम को बाय डिलेइंग द रिलीज ऑफ एंटीजन। तो ये है सिंगल शॉट वैक्सीन। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी इसमें, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, आप इसमें से नोट्स ले सकते हो। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड्स में मूव करते हैं। म्यूकोजल डिलीवरी ऑफ वैक्सीन्स। तो फ्रेंड्स म्यूकोजल डिलीवरी ऑफ वैक्सीन्स का मीनिंग है कि किस तरीके से वैक्सीन आप म्यूकोजल सरफेस के थ्रू आप डिलीवर कर रहे हो। हम सब जानते हैं कि म्यूकोजल सरफेस एरिया जो है वो एक मेजर एंट्री होता है, मतलब एक मेजर वे होता है ह्यूमन पैथोजन के एंट्री के लिए। उसके बाद अगर हम इस सेंटेंस में देखें कि efforts have focused on different delivery of vaccine antigen to mucosal sites that facilitate uptake by local antigen presenting cells to generate protective mucosal immune responses। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने रेड पॉइंट से हाईलाइट किया हुआ है, आप ज़रूर इसे देखो और इसे पॉइंट में नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी म्यूकस लाइन हमारे ह्यूमन जो बॉडी में होती है, जो सरफेस ऑफ डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी एंड जेनिटोरिनरी ट्रैक्ट को कवर करती है, उनका जो इमेंस सरफेस एरिया है ना, वो 200 टाइम ग्रेटर होता है स्किन के। ये सब पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं, आपको इसको याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम लास्ट पॉइंट देखें तो जो ये म्यूकोसा सरफेस जो है ना, वो 2 टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो है म्यूकोस सरफेस वो इंक्लूड करती है लंग्स एंड गट, और टाइप 2 म्यूकोसा जो है इंक्लूड करती है सरफेस ऑफ द माउथ, इसोफेगस एंड कॉर्निया। तो फ्रेंड्स हमने टाइप 1 टाइप 2 म्यूकोस सरफेस जान लिया है कि उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, बट एक कॉमन एग्जांपल जो आपको याद रखनी है वो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का, जहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 दोनों म्यूकोस सरफेस पाए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे डिज़ाइन एंड स्ट्रैटेजीज फॉर म्यूकोजल डिलीवरी। तो दोस्तों वैक्सीन को किस तरीके से म्यूकोजल डिलीवरी हम कर सकते हैं, उसका कुछ स्ट्रैटेजीज होता है, डिज़ाइंस होता है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे मेंशन किया गया ये सारे तरीके हैं जिससे हम म्यूकोजल डिलीवरी कर सकते हैं। तो पहला जो है हमारा वो है इमल्शन टाइप डिलीवरी। इमल्शन नाम सुनते ही आपको सबसे पहले तो याद आ रहा होगा O/W इमल्शन या मल्टीपल इमल्शन, दैट इज़ वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शंस। ये सारी चीज़ आपको याद आ रही होंगी। अपार्ट फ्रॉम इट माइक्रो इमल्शंस, नैनो इमल्शंस भी होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना फ्रेंड्स, एंटीजेंस जो होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं वाटर फेज में और इमल्सिफाइड इन दी ऑयल, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एन
एप्रोप्रिएट इमल्सिफायर, यहाँ पे इमल्सिफायर की प्रेजेंस होती है, यहाँ पे एंटीजन जो है वो डिसॉल्व होती है वाटर फेज में, और द ऑयल जो होता है इमल्सिफाइड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इमल्शन टाइप डिलीवरी में होती है, तब जाके हम म्यूकोजल डिलीवरी कर सकते हैं। और ढेर सारी प्रोसेस भी है यहाँ पे, बट मैं इसे ज़्यादा नहीं खींचूँगी। मैं नेक्स्ट मेथड में जाऊँगी जो कि मेल्ट इन माउस स्ट्रिप्स। मेल्ट इन माउस स्ट्रिप्स जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो होते हैं क्विक डिसॉल्विंग फिल्म्स जो कि कंटेन करते हैं इम्यूनोजेंस। तो ये क्या होता है ना फ्रेंड्स, चिल्ड्रन या इन्फेंट्स के लिए जो होता है वो इजीली स्वेलेबल होता है। तो बेसिकली ये चिल्ड्रन और इन्फेंट्स के लिए होता है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे जो कि है लिपोसोम बेस्ड डिलीवरी। तो दोस्तों लिपोसिम बेस्ड डिलीवरी की अगर मैं एडवांटेज बताऊं तो क्या होता है कि यहाँ पे जो इजी सरफेस मॉडिफिकेशन होती है और जो सिंथेसिस होती है ना, वो नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स टू वाइड रेंज ऑफ एंटीजन इनकैप्सुलेशन प्लास्टिसिटी में होती है। बट अगर हम इसका डिसएडवांटेज डीमेरिट देखें इस मेथड की, तो एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है स्टेबिलिटी की, और यहाँ पे लो एंटीजन लोडिंग भी होती है। तो ये ड्रॉबैक है लिपोसोम की। बाकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही होंगे लिपोसोम के, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेके दूसरे मेथड में जाऊंगी जो कि है पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल। तो फ्रेंड्स पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल जो होती है वो एक सब माइक्रोन साइज कोलाइडल पार्टिकल होती है, और यहाँ पर भी लिमिटेड डोजेस का जो एंटीजन होता है वो एक ड्रॉबैक है यहाँ पे, एज सेम एज लिपोसोम बेस्ड डिलीवरी में जो हमने देखा था। यहाँ पे इसे पॉलीमरिक नैनो पार्टिकल इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ का जो इसका जो साइज़ होता है ना, वो प्रिफरेंशियली टेकन अप बाय द म्यूकोस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू के हिसाब से होता है, इसीलिए इसको हम पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। और एज दूसरे जैसे हमने देखा कि इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसका लिमिटेड डोजेस ऑफ एंटीजन यहाँ पे आ सकता है। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल का। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे वीरोजोम्स में। वीरोसोम्स जो है ना, वो एक ड्रग आप बोल सकते हो या एक वैक्सीन डिलीवरी मैकेनिज्म कह सकते हो, जो कि कंसिस्ट करती है यूनिलैमुलर फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स ये जैसे कि एक वेसिकल होती है जो इनकॉर्पोरेट करती है वायरस डिराइव प्रोटीन्स को, जो अलाउ करते हैं वीरोसोम्स टू दी टारगेट सेल्स। इसका मेन फंडा यही है। अगर आप इसके ड्रॉबैक्स देखो तो इसका जो मेन ड्रॉबैक है कि जो डिलीवर होता है ना स्पेसिफिक एंटीजन डायरेक्टली टू देयर टारगेट सेल्स, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो उतने सक्सेसफुली नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कम्प्लीटली डिग्रेडेड विद इन द सेल्स, जो वंस दे हैव डिलीवर्ड द एंटीजन्स द वीरोसोम्स आर कम्प्लीटली डिग्रेडेड विद इन द सेल्स। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो वीरोसोम्स में आपको नोट डाउन करनी है। ट्रांसडर्मल डिलीवरी ऑफ वैक्सीन्स में अब हम जानेंगे कि किस तरीके से वैक्सीन्स को हम ट्रांसडर्मल डिलीवरी भी कर सकते हैं। अगर हम ट्रांसडर्मल डिलीवरी की बात करें तो हमें सबसे पहले याद आता है स्किन। स्किन जो है वो है लार्जेस्ट और मोस्ट एसेसिबल ऑर्गन हमारी बॉडी की, और ये बहुत ही इजी वे में जो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन है स्किन में बहुत ही इजी वे में एक्सेस हो जाती है, और बहुत ही पोटेंशियल होती है सिस्टमिक और म्यूकोजल इम्यून रेस्पॉन्स के लिए। और अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज ऑफर करती है, जैसे कि मैंने कहा बोथ सिस्टमिक और म्यूकोजल इम्यून रेस्पॉन्स के लिए। और यहाँ पे जो फॉर्मुलेशन अप्रोचेस जो है यहाँ के वो है लिपोसोम फिजिकल पेनिट्रेशन इन्हांसर्स सच एज इलेक्ट्रोपोरेशन and technologies that create micron-sized porous in the skin such as microneedles। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम इसके डिज़ाइन और स्ट्रैटेजीज की ओर बढ़ेंगे। तो डिज़ाइन एंड स्ट्रैटेजीज फॉर ट्रांसडर्मल वैक्सीन डिलीवरी, ये सारी स्ट्रैटेजीज और डिज़ाइन हैं जो कि जिसकी हेल्प से हम ट्रांसडर्मल वैक्सीन डिलीवरी कर सकते हैं। पहला है लिक्विड जेट इंजेक्शंस,
फिर है एनर्जी बेस्ड अप्रोचेस, फिर है एपिडर्मल पावर इम्यूनाइजेशन और फिर लास्टली कोलाइडल कैरियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विड जेट इंजेक्शन के बारे में। तो लिक्विड जेट इंजेक्शन जो होती है वो यूज़ होती है हाई वेलोसिटी जेट की तरह, जो कि डिलीवर करती है मॉलिक्यूल्स थ्रू स्किन और सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रीजन में, ठीक है। तो जेट इंजेक्टर्स जो है वो ब्रॉडली क्लासिफाइड होती है, हम उसे मल्टी यूज़ नोजल जेट इंजेक्शन कह सकते हैं, फिर डिस्पोजल कार्टिरिज जेट इंजेक्शंस भी कह सकते हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज एनर्जी बेस्ड अप्रोचेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि एक्सपोजर होता है स्किन टू द एक्सपोजर ऑफ द स्किन होता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस और अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेटियम कॉर्नियम बैरियर एंड इंक्रीज करता है परमिएबिलिटी, ठीक है। इस अप्रोच में क्या होता है, एक्सटेंसिवली इन्वेस्टिगेटेड फॉर ड्रग्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड टू अ लेसर एक्सटेंट फॉर अ वैक्सीन डिलीवरी, ठीक है। नेक्स्ट जो है एपिडर्मल पावर इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, इसमें होता है कि पावर इंजेक्टर्स जो होते हैं वो फर्स्ट यूज्ड फॉर डीएनए एंड आरएनए ट्रांसफेक्शन इनटू प्लांट्स में हुआ था। ये टेक्निक्स जो है सब्सिक्वेंटली बीन इन्वेस्टिगेटेड फॉर ट्रांसफर्मर प्रोटीन डिलीवरी, जीन थेरेपी और वैक्सीनेशन में। इसके जो डिज़ाइन जो है डिवाइस डिज़ाइन प्रिंसिपल जो है वो सिमिलर होते हैं लिक्विड इंजेक्टर से, ठीक है। तो इसका क्या होता है, विद द पावर ऑफ कंपार्टमेंट एंड कंप्रेस्ड कैरियर गैस सच एज हीलियम यहाँ पे यूज़ होता है इस डिवाइस में, और इसकी डिज़ाइन जो होती है सेम होती है लिक्विड इंजेक्टर्स से, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज कोलाइडल कैरियर। तो दोस्तों जो कोलाइडल कैरियर्स जो होते हैं उसको हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कंपाउंड जो होती है बेसिकली अनफेवरेबल परमिशन होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी पैकेज्ड विद इन द कैरियर्स दैट विल परमिएबल द स्किन। कैरियर क्या होता है ना, वो आपके जो कंपाउंड्स है या जो भी चीज़ आपको परमिएशन में हेल्प करती है वो एक पैकेज की तरह फॉर्म हो जाती है और परमिएट करती है स्किन में, तो इसीलिए हम कोलाइडल कैरियर्स यूज़ करते हैं। पर दोस्तों ऐसा कहा गया है या ऐसा कुछ एविडेंस नहीं है कि ये कैरियर्स परमिएट करती है स्किन इंटैक्ट को। कुछ एग्जांपल्स जैसे लिपोसोम या लिपिड पार्टिकल कैरियर्स भी यूज़ होते हैं, बट जैसे कि मैंने कहा इसका कुछ एविडेंस अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला है कि जो शो करे कि परमिएट करती है द स्किन इंटैक्ट को। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कुछ समझ आया हो इस पार्ट 2 वीडियो में। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम की पार्ट 1 वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू।